नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज हम लोग अपने क्लास में मनोविज्ञान के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं वह है चयनात्मक अवधान के मॉडल या सिद्धांत। मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। उसके अंतर्गत ही चयनात्मक अवधान का संप्रत्यय है, उसको इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज हम चयनात्मक अवधान के सिद्धांत एवं मॉडल को बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। ये बीए के पाठ्यक्रम की बात करें या एमए के पाठ्यक्रम की बात करें, दोनों के लिए बहुत ही यूजफुल है। और इस टॉपिक से रिलेटेड हैंड रिटेन नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसको आप देखकर वहां से अपना आप नोट्स मेंटेन कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के बाद आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक के माध्यम से इसका हैंड रिटेन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं कि चयनात्मक अवधान के सिद्धांत या मॉडल क्या है। चयनात्मक अवधान के सिद्धांत या मॉडल से क्या मतलब है? मतलब कि वस्तु जो किसी उद्दीपक का व्यक्ति जो किसी उद्दीपक का चयन करता है, सभी वस्तुएं रहती है वातावरण में से, उसमें से किसी एक उद्दीपक का चयन करना, उस पर ध्यान देना, वो चयनात्मक अवधान कराता है। तो वो जो व्यक्ति चयनात्मक अवधान करता है तो वो उसके पीछे सिद्धांत क्या होते हैं, नियम क्या होते हैं, मॉडल क्या होते हैं, इसी को हम आज समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, चयनात्मक अवधान के जो सिद्धांत या मॉडल है, दो प्रमुख इसके सिद्धांत या मॉडल है। पहला जिसको ब्रॉडबैंड मॉडल कहते हैं और दूसरे को कहते हैं ट्रेसमैन मॉडल। ब्रॉडबैंड मॉडल को मार्ग अवरोधक या छनन का सिद्धांत, जिसको फिल्टर थियरी कहते हैं, ये कहा जाता है। और ट्रेसमैन मॉडल को निस्संदक छीड़न या छीड़न तनुकरण का सिद्धांत कहा जाता है। ट्रेसमैन मॉडल 1964 में दिया गया है और ब्रॉडबैंड मॉडल 1958 में दिया गया है। अब ब्रॉडबैंड मॉडल को समझते हैं कि ये क्या है। देखिए, ब्रॉडबैंड मॉडल इस अवधारणा पर आधारित है कि चयनात्मक अवधान क्रिया ग्राहक अर्थात ज्ञानेंद्रिय स्तर पर घटित होती है। ठीक है, इनके कहने की यह तात्पर्य है कि रिसेप्टर जिसको ग्राहक कहते हैं, वो ग्राहक नहीं कि जो जागो ग्राहक जागो, वो वाला नहीं। रिसेप्टर इसी को ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, जिनके माध्यम से किसी सूचनाओं को हम ग्रहण करते हैं, उसे हम ग्राहक कहते हैं या उसी को हम ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। ज्ञानेंद्रिय हमारी 5 प्रकार की होती है। पहला आँख, नाक, कान, जीवा, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसके माध्यम से कोई भी सूचना हम जो है अपने मस्तिष्क में ग्रहण करते हैं। तो चयनात्मक अवधान की प्रक्रिया क्या है? ज्ञानेंद्रिय स्तर पर या ग्राहक क्रिया के स्तर पर घटित होती है। ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है कि जब ज्ञानेंद्रिय एक ही साथ कई सूचनाओं से उत्तेजित होती है तो वह किसी विशेष सूचना को छान कर ध्यान केंद्र में भेज देती है और शेष सूचना को छोड़ देती है। कहने की ये तात्पर्य है कि जब हमारी ज्ञानेंद्रियां एक ही साथ कई उद्दीपकों से या कई सूचनाओं से प्रभावित होती हैं तो वो क्या करती हैं? वो ये करती हैं कि विशेष सूचना, उसमें से जो महत्वपूर्ण सूचना है, जो हमारे काम लायक है, जो या जिसमें हमारी रुचि है, जिसको हम पसंद करते हैं, उसको ग्रहण करती है और बाकी सूचना क्या है? छोड़ दे देती है। कहने की ये तात्पर्य कि ये जो सिद्धांत या मॉडल कहता है, बस इसका एक ही मोटो है कि जब हमारी ज्ञानेंद्रियां एक ही साथ कई उद्दीपकों से, कई सूचनाओं से उत्तेजित होती है तो किसी विशेष सूचना को छानकर ध्यान केंद्र भेजती है और बाकी सूचनाओं को छोड़ देती है। इस सिद्धांत या मॉडल को ब्रॉडबैंड ने समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया है। इसमें इन्होंने बताया कि ज्ञानेंद्रिय को एक बोतल के समान मानना है, कि जैसे आप ज्ञानेंद्रिय क्या है, उसको एक बोतल मान लीजिए। अब बोतल का मुंह छोटा है, उसमें आप पानी भरेंगे तो क्या है, जब पानी भरेंगे तो मुंह छोटा होने के कारण पानी जो है क्या है, अंदर जाने में अवरोध, बोतल के अंदर जाने में अवरोध उत्पन्न होगा। ठीक है, जिससे बहुत ज़्यादा पानी जो है बाहर गिर जाएगा और कुछ ही पानी क्या है, अंदर जाएगा। तो इसी तरह से इन्होंने बताया है कि जब ज्ञानेंद्रिय एक ही साथ कई सूचनाओं से उत्तेजित होती हैं तो क्या होता है, जो हमारा मस्तिष्क होता है वो क्या है
किसी विशेष सूचना को छान लेता है और वो जो है छान कर वो अंदर भेजता है और बाकी सूचनाएं को जो है छोड़ देता है। ठीक है, उनका सूचनाओं का जो बाकी सूचनाएं छूटी होती है उनका मात्र आभास होता है, और जो सूचना अंदर जाती हैं मस्तिष्क में जाती हैं, ध्यान केंद्र में जाती हैं, ध्यान केंद्र में जाती हैं, उनका क्या है प्रत्यक्षीकरण होता है। इस सिद्धांत का बस यही मोटो है। और दूसरी पॉइंट इन्होंने एक और पॉइंट बताया कि किसी भी विशेष सूचना का आधार उसका भौतिक गुण होता है। किसी भी सूचना का आप चयन कैसे करेंगे या वो आपके ध्यान में कैसे जाएगा, उस उद्दीपक या सूचना का जो गुण होता है उससे संबंधित होता है। मान लीजिए कोई उद्दीपक है, उसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं या क्या उसमें आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, तो क्या है वो आपके ध्यान केंद्र में चयनात्मक अवधान में जल्दी जाएगा। इन्होंने इसके लिए एग्जाम्पल ध्वनि दिया है, जैसे कि अब कई सारी ध्वनियाँ हैं लेकिन जो उच्च स्वर की ध्वनि है वो क्या है, वो आसानी से आपके मार्ग अवरोधक को पार करके आपके ध्यान केंद्र वक्त में चला जाता है। इसलिए हम उस सूचना का चयन कर लेते हैं और क्या है उनका प्रत्यक्षीकरण करते हैं। ठीक है, तो इनके सिद्धांत का यही बात है कि जब एक ही साथ कई सूचनाएं जो है हमारे ज्ञानेंद्रिय को उत्तेजित करती है तो वो किसी विशेष सूचना को छान कर मस्तिष्क में भेजती है और बाकी सूचना को छोड़ देती है। इसलिए इसको फिल्टर थियरी भी कहा जाता है। इस सिद्धांत की आलोचना भी की गई है। ट्रिशमैन जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि जिस सूचना को हम छोड़ देते हैं या जो हमारे ध्यान केंद्र में नहीं जाती है उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, बल्कि वो भी सूचनाएं क्या है, सूचनाएं हमारे ध्यान में आंशिक रूप से बनी रहती है और समय समय पर उसका जो है हम यूज करते रहते हैं। ठीक, और कई मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि यह मॉडल या सिद्धांत इस बात की व्याख्या करने में भी असफल है कि समान परिस्थिति होने पे भी एक उद्दीपक क्या है दूसरे व्यक्ति को ध्यान केंद्र में चला जाता है, वही उद्दीपक दूसरे व्यक्ति ध्यान केंद्र में नहीं जा पाता, ऐसा क्यों। तो इस तरह से देखें, ये ब्रॉडबैंड मॉडल या मार्ग अवरोधक या छनन सिद्धांत है जो चयनात्मक अवधान की व्याख्या करता है। इसी में दूसरा हमारा मॉडल है ट्रिशमैन मॉडल, या जिसको हम निस्यंदक छीड़न या छीड़न तनुकरण का सिद्धांत कहते हैं। यह सिद्धांत क्या है, यह सिद्धांत जो ट्रिशमैन ने ब्रॉडबैंड मॉडल के आलोचना के रूप में विकसित किया। इन्होंने ब्रॉडबैंड के इस बात को नहीं माना कि जो सूचनाएं मस्तिष्क में नहीं जा पाती है, ध्यान में नहीं जा पाती हैं, वो सूचना जो अस्वीकृत होती हैं उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। वो कहते हैं नहीं, उनका भी अस्तित्व बना रहता है और वो क्या है प्रत्यक्षीकरण के केंद्र में समय समय पर जाती रहती हैं। अर्थात कि ट्रिशमैन मॉडल कहते हैं कि जिन सूचनाओं पर व्यक्ति ध्यान नहीं देता है उनकी शक्ति कमजोर जरूर पड़ जाती है, लेकिन वे समाप्त नहीं होती हैं और कुछ विशेष परिस्थितियों में क्षीण सूचनाएं भी प्रत्यक्षीकरण के उच्च स्तरीय विश्लेषण में शामिल हो जाती हैं और समय समय पर व्यक्ति ध्यान केंद्र में आ जाती है और व्यक्ति उनका पहचान कर ले। इनका कहने की एक बात है कि जो ब्रॉडबैंड मॉडल ने कहा था इसके विरोध में इन्होंने अपना सिद्धांत विकसित किया और इन्होंने कहा कि ऐसी सूचनाएं जो मस्तिष्क के ध्यान केंद्र में नहीं जा पाती वे कमज़ोर अलग जरूर पड़ जाती है, उनकी शक्ति कमज़ोर अवश्य पड़ जाती है, लेकिन वो समाप्त नहीं होती हैं, वे आंशिक रूप से व्यक्ति के ध्यान केंद्र में रहती हैं और समय समय पर वो प्रत्यक्षीकरण के उच्च स्तरीय विश्लेषण में शामिल हो जाती हैं और जो है व्यक्ति के वातावरण या परिस्थिति के हिसाब से जो व्यक्ति को उनकी विशेषताओं के बारे में पता चलता रहता है। जैसे आप कहीं मार्केट में कुछ खरीदने गए, सामान खरीदने गए, तो वहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे उद्दीपक से आपके ज्ञानेंद्रिय उत्तेजित होती है। ठीक है, तो आपका उसमें जो पसंद है, जो आवश्यकता है, उस हिसाब से आप सामान खरीदते हैं, लेकिन बाकी भी जो चीज़ रहती है, ऐसा नहीं कि जिसको आप नहीं खरीदते हैं, जिसको आप नहीं लेकर आते हैं, उनका ध्यान समाप्त होता है, लेकिन क्या है उनका भी ध्यान आंशिक रूप से आपके दिमाग में बना रहता है। जब आपको आवश्यकता होता है या आपसे कोई पूछता है तो आप जो कि आपका ध्यान उस पर जाता है तो आप बताते हैं कि नहीं ये भी सामान था, ये भी वस्तु था, ये भी था, ये इतने का था, ये इतने का, ये बताते हैं ना आप। तो यही वो निस्यंदक छीड़न या ट्रिशमैन मॉडल का सार है। ट्रिशमैन मॉडल जो है ब्रॉडबैंड मॉडल से चयनात्मक अवधान की व्याख्या करने में ज़्यादा सक्षम है, इसलिए इसको प्रासंगिक माना गया है। वर्तमान समय में ट्रिशमैन और ब्रॉडबैंड मॉडल को मिलाकर ब्रॉडबैंड और ट्रिशमैन तनुकरण का सिद्धांत कहा जाता है। तो आज के क्लास में हमने समझा कि चयनात्मक अवधान के दो मॉडल या सिद्धांत हैं, ब्रॉडबैंड मॉडल, ट्रिशमैन मॉडल। इसके बारे में हमने समझा।
तो आज के क्लास यही तक। और हाँ, आप जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस टॉपिक का हैंड रिटेन नोट्स ज़रूर चेक करें। मैंने वहाँ पे लिंक डाल दिया है, आप उसको चेक करके अपने नोट्स को मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही मनोविज्ञान से जुड़ी तमाम संप्रत्तियों के बारे में आसान भाषा में पढ़ाया और समझाया जाता है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, उसका आपको जवाब दिया जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अपने अगले क्लास में संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के किसी और टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।